फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर का कहना है कि मेवात के जो विकास के मुद्दे हैं, मेवात का जो आम आदमी कठिनाई से जूझ रहा है, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान का कहना है कि रमजान के महीने में हर बार बिजली 24 घंटे उपलब्ध होती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। विधायक का कहना है कि गर्मी का सीजन है, उसी को ध्यान में रखते हुए रोजेदारों को बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन आज गांव में जाते हैं तो रोजेदारों का यही सवाल होता है, इस बार आप लोगों ने सरकार से 24 घंटे बिजली की मांग मजबूती से क्यों नहीं रखी। वहीं विधायक मोहम्मद खान का कहना है कि पीने के पानी की जो समस्या है, 207 करोड़ रुपए फिरोजपुर झिरका और 228 करोड़ रुपए नगीना खंड का था, उसका भी काम पूरा नहीं हुआ। 15 मार्च 2024 को काम को पूरा होने की बात थी, लेकिन खानपुर घाटी और भादस में मड़ियाकी से 5 एमएलडी पानी आना था, दोनों जगह 5 एमएलडी पानी आता था, लेकिन ये हालत है कि सप्ताह में 2 लाख लीटर पानी खानपुर घाटी में आता है, वो भादस में एक बूंद पानी भी नहीं आता। वहीं आपको बता दें कि विधायक मोहम्मद खान का कहना है कि किसान परेशान हैं। गेहूं तथा सरसों की खरीद की जहां तक बात है, उन्होंने सरकारी खरीद 26 मार्च से शुरू की है। किसान गरीब, खेती बाड़ी के अलावा कोई रोजगार नहीं है। किसानों ने सरसों 4500-4700 रुपए क्विंटल के हिसाब से सरसों बेचती और सरकार ने अब सरकारी रेट 5650 रुपए किया है, लेकिन किसान ज्यादातर फसल को बेच चुके हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार किसानों को फायदे पहुंचाने की बजाय बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जहां तक दिल्ली अलवर यानी खूनी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के फोलन की बात है, ये लंबे समय से डिमांड है, ये पूरी नहीं की गई। विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी, इस सड़क पर गाड़ी चलाना तो दुश्वार है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। विधायक मोहम्मद खान का कहना है कि सिर्फ सरकार झूठ का पुलिंदा है, डीपीआर तैयार होने की बात कहती है, लेकिन 5 साल में इनकी डीपीआर तक नहीं बनाई गई। वहीं आपको बता दें कि विधायक मोहम्मद खान का कहना है कि किसानों को ओलावृष्टि जलभराव की वजह से जो फसलें खराब हुई थी, उस फसल का मुआवजा आज तक किसानों को नहीं दिया गया, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में किसानों को फसल खराब का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। इस मेवात जिले के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार दोगला व्यवहार कर रही है। 31 मार्च को बजट लैप्स होने का खतरा भी बना हुआ है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सरकार से जल्द किसानों को फसल खराब का मुआवजा वितरित करना चाहिए। किसान मुआवजा नहीं मिलने की वजह से काफी हताश व निराश हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप देखें नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को पता है कि हमारा आज का किसान कितना परेशान है। गेहूं और सरसों की सरकारी रेट इतनी देर के बाद तय किए गए हैं, जो एमएसपी जो देनी है सरसों की, वो 26 तारीख से इन्होंने शुरू किए। आपको पता है हमारे यहाँ के जो किसान है वो बहुत गरीब है, उनके पास खेती बाड़ी के अलावा और कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने अपनी सरसों निकाली, मात्र 4500, 4600, 4700 रुपए टन में अपनी सरसों बेच दी। अब सरकार ने 5650 की है, तो इसमें इतनी देरी क्यों? सरकार ने पहले क्यों नहीं लागू की? मेरा ये क्वेश्चन है सरकार से। मेरी मांग है कि सरकार किसान हितैषी ना होकर के नहीं, ये बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाती है, ताकि सस्ते रेटों में सरकार सरसों खरीद ली जाए और जो वहां के मोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए। ये मेरी सरकार से मांग है। बाकी 4 लेन की डिमांड हमारी बहुत पुरानी है, आज तक ये पूरी नहीं की। इसके लिए मैंने विधानसभा से लेकर रोड तक इसके लिए मैंने कोशिश की है, जिसपे गाड़ी चलना भी बहुत दुश्वार है, लेकिन सरकार के सामने हमने विधानसभा में रखा, विधानसभा के बाहर भी बैठे, लेकिन सरकार को 4 मार्गीय रोड बनाने में बिल्कुल इनकी कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ झूठ का पुलिंदा ये लोगों को बताते, कहते डीपीआर तैयार हो रही है, डीपीआर इनके पास 5 साल में डीपीआर तैयार नहीं हुई। अभी तो इनके पास सेंटर से, जो हमारे गडकरी जी इसके मंत्री है मॉर्थ के, वहां से एनओसी भी नहीं ली। जब तक 248 के एनओसी ये नहीं लेंगे, इनको कोई अधिकार बनाने का नहीं है। मैं इस कमेटी का मेंबर भी हूं विधानसभा में। हमारे श्री अंकुर गुप्ता जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होया करते थे, हमने बात की उससे मीटिंग में, तो उन्होंने यही कहा था कि अभी ये रोड हवा में है, अभी इस पर कोई कार्य शुरू नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं इसके बारे में। और जो
जो टीचर की बात हो रही थी, मैं बताता हूं। कैडर 2012 में लागू हुआ था। उस वक्त जो शिक्षक मेवात के कार्यकर थे वे स्वयं ही मेवात कैडर का हिस्सा थे, तथा जो शिक्षक मेवात कैडर की बजाय हरियाणा कैडर में जाना चाहता था उसे मौका दिया गया। अब मसला यह है कि पुराने से पुराने अध्यापक साथी जो मूल रूप से मेवात के ही बासिंदे हैं, उन्हें भी मेवात कैडर से बाहर कर दिया गया है। जब भी तबादला हो वो बाहर चले जाते हैं और मेवात फिर से खाली रह जाता है, जो मेवात के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। जो हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेवात कैडर बनाया है, उसकी भाजपा सरकार ने धज्जियां उड़ा दी है। और हमारे बच्चे का यह हाल है कि आज स्कूलों में टीचर नहीं है, कहां से शिक्षा लें, किस कंप्यूटर पास करें। सिर्फ ये अध्यापकों की कमी की वजह से मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने स्टेचू लगाया था, मगर सही खिराजे अकीदत तो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने कार्यकाल में शहीद हसन का के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाकर मिसाल पेश की। बेहतर होता आप मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं पर भी गौर फरमाते। काश के मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर शहीद हसन का मेवाती का स्टेचू लगाया जाता, जो पहल हमारी कांग्रेस पार्टी ने की थी। इसी तरह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में मेवात को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता, बस नाम मात्र का हिस्सा मिलता है कि मेवात के भी कुछ बच्चे मेवात हरियाणा रोजगार कौशल निगम में लगा दिए गए हैं। बुजुर्गों की पेंशन की बात की जाए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं बल्कि सीएससी सेंटर के टेंशन बना के रख दिया है। बुजुर्गों को धक्का खिलाई और जूती घिसाई ऑनलाइन से बढ़ गई है। काश कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते, उन्हें भी कोई राहत देते। इसी तरह से आप लोगों को मैंने मेवात यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। हमारी बहुत पुरानी मांग थी। हमारे बच्चे हिसार और रोहतक सिरसा तक जाने को पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यदि मेवात में भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनती, जिसके लिए मैंने नागर मुबारकपुर का सरपंच से लिखवा करके नहीं रेजुलेशन विधानसभा में दिया था, 500-600 एकड़ जमीन का रेजुलेशन दिला दिया था। उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी भी चेक की, सब मापदंड पूरे हो गए थे। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जो जिला है उसको भी और जिलों के बराबर लेके जाए। सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है मेवात में विकास कराने की। और ड्रग, आपको पता है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल इस भाजपा सरकार ने खेला, आप लोगों के सबके सामने है। ड्रग टेस्ट में फेल दवा कंपनियों ने भाजपा को क्यों करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, क्या कारण था? जिन दवाई बनाने वाली कंपनियों को उनका सैंपल टेस्ट किया गया, जब सैंपल टेस्ट फेल हो गए तो उनको करोड़ों रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने को मजबूर किया। भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं है। मरीजों के जीवन के साथ सरकार बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। जिन कंपनियों के टेस्ट फेल हो जाते हैं उन्हीं को ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने को मजबूर करती है। मैं ये कहता हूं, इन सभी घोटालों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसी तरह 18 कोऑपरेटिव कंपनियों को केंद्र या भाजपा शासित राज्य सरकारों की तरफ से कई प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली। बाद में उन कंपनियों को भाजपा को चुनावी बॉन्ड के 204 करोड़, सॉरी मैं इसको ठीक करूंगा, 2004 करोड़ रुपए के चंदे के बदले प्रोजेक्ट में कुल 3.8 लाख करोड़ रुपए मिले। ये कितनी बड़ी बात है। को ईडी सीबीआई से डरा करके नहीं इतना परेशान किया हुआ है कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी अच्छा आदमी अपनी जबान खोलने को मजबूर होता है। और इसी तरह देश के लोगों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर भारी चंदा ऐसी कंपनियों से लिया गया जिनको दवाएं टेस्ट में फेल हो गई थी। ये एक गंभीर मामला है। इसी तरह से मैं ये और बताना चाहता हूं कि जो मेवात में फसलें खराब हुई थी,
किसानों के इतने फोन आते हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है, जबकि प्रदेश में काफी जिलों में जो किसानों की फसलें खराब हुई थी ओलावृष्टि से या पानी भरने से, उनको सबको मुआवजा दिया गया है। मैंने एसडीएम हमारी मैडम है चिनार जी, उससे भी मैंने बात की तो यही जवाब देती है, जी अभी हम इस पे काम चल रहा है, किसी की आईडी कहीं चढ़ी हुई है, किसी की आईडी कहीं है, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। 31 मार्च आने वाला है, तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेवात के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ क्यों उनका टाइम पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द किसानों का मुआवजा रिलीज करे ताकि उनको सहायता मिले। इसी तरह मेवात में अध्यापकों की कमी को देखते हुए शिक्षा सहायक लगाए थे तकरीबन 500, उनका कार्यकाल लगभग मार्च में पूरा होने जा रहा है। मैं ये करूं, जब सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम नए अध्यापक लगाएंगे, अरे जब नए अध्यापक लगाओगे तो इन पुराने कहां जाएंगे? ये जो पढ़े लिखे हमारे मेवात के बच्चे हैं ये कहां जाएंगे? मैं ये कहता हूं कि नए भी लगाओ, साथ में साथ जो हमारे शिक्षा सहायक है इनका भी कार्यकाल सरकार बढ़ाए ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मैं कहता हूं सरकार को तकरीबन 9.5 साल बने हो गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ के भाजपा के नेताओं से और भी भाजपा सरकार से, मेवात के लिए इन्होंने क्या किया? मेवात एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हुए इसको स्पेशल बजट देना चाहिए ताकि ये और जिलों के बराबर आ जाए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि मेवात को और जिलों के बराबर लाया जाए। मेवात में विकास हो, मेवात के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, यहाँ के जो मेडिकल है या फिर सरकारी हॉस्पिटल है वहां दवाइयां मिल सके। मैं ये कहता हूं कि किसी भी प्रकार का सरकार का मेवात वासियों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास के लिए सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे। वेगी के नाम पे, विधायक आदर्श ग्राम योजना के नाम पे 2-2 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। फिर जिला परिषद का पैसा आता है, ब्लॉक समिति का पैसा आता है। 5 लाख तक का तो टेंडर नहीं है, उसके ऊपर तो टेंडर है। हम कह के थके, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया था कि सरकार इन कार्य को क्यों पूरा नहीं करती, टेंडर क्यों नहीं लगाती। आज यह हालत है, हमने कहीं भी चौपाड़ों को पैसे दिए हैं, इनके पास पैसे रखे, 3-3 साल पैसे दिए हो गए, कहीं चौपाड़ नहीं बनाते। रास्तों को 4-4 साल पैसे दिए हो गए, कहीं ये जो यहाँ के एसडीओ जेई एक्शन से टेंडर नहीं लगाते। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, इतनी छूट इन ऑफिसर्स को क्यों दी हुई है, क्यों ये टाइम पर काम नहीं करते? मैं ये चाहता हूं जब ये काम पर टाइम करेंगे तो मेवात में भी विकास होगा और मेवात भी और जिलों के भली भांति विकास में आगे आएगी। मैंने एक बात और रखी थी, जो हमारे साथ ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे निकाला है, तो इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे मेवात में विकास होगा, ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। मैंने ये कहा था कि तिघरा से लेकर के नहीं मरोड़ा तक, जब तक एक कंडीशन है 60 फीट वाइड रोड नहीं होगा तो आप वेयर हाउस वगैरह नहीं बना सकते। तो सरकार से मैंने मांग की थी कि इसके साथ साथ 60 फीट वाइड रोड बनाओ ताकि यहाँ लोग वेयर हाउस बनाए, उनको किराया है, बाहर की और कंपनियां आए यहाँ, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। मैं तो यही कहता हूं कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों का इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपनी बढ़ाई करने के अलावा धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसकी कमान हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाथों में होगी और फिर से मेवात में विकास की लहर दौड़ेगी और मेवात का विकास होगा। पूरे अध्यापक लगाए जाएंगे। मेवात कैनाल पहली कलम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब शपथ लेंगे तो मेवात कैनाल बनाई जाएगी, मेवात यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, 4 लेन बनाया जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मेवात में विकास तभी हो सकता है जब हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश की सरकार आएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।